वेलकम बैक गाइस। आज हम पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। किस सीरीज का पार्ट नंबर 5 है? यदि आपने पार्ट नंबर 4 तक सीरीज देखी है तो आपको पता है कि हम सब इंजीनियर के इंग्लिश क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यूशन में चला रहे हैं, जहां हम एवरी वीडियो विद द डिफरेंट पार्ट्स सम 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज ये उसका पार्ट नंबर 5 है। आपके पास इसका हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हो गया होगा आई गेस बाय द टाइम। आप देखें, ये सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल्स हैं जहां पर एम कैरियर प्लस अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, यूट्यूब पे आप वीडियो देख ही रहे हैं, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं एम कैरियर प्लस को, सो दैट आपको किसी भी कोर्स जो न्यूली लॉन्च होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाती है। ठीक, नेवरदेनेल्स हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, ये सब इंजीनियर इंग्लिश सीरीज का पार्ट नंबर 5 चल रहा है। इसमें हम अभी तक 75 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस कर चुके हैं। आपके सवाल सिर्फ 14 नंबर के ही पूछे जाएंगे। एमपी सब इंजीनियर में इंग्लिश के ओनली 14 क्वेश्चंस विल बी देयर। उसमें से हमने अभी तक 75 क्वेश्चंस इस सीरीज के अंदर कवर कर लिए। हमारा टारगेट यह है कि हम लगभग 150-200 क्वेश्चंस कर लें बिफोर टेकिंग द एग्जाम, फाइनल एग्जाम। तो ये आज की सीरीज में हम 76 क्वेश्चन से अपना सीरीज शुरू करेंगे और टिल दी क्वेश्चन 90 तक हम डिस्कशन में रखेंगे। आगे पार्ट 6 में आपको आगे के सवाल देखने मिलेंगे। तो आई होप कि आपने पहले के सारे पार्ट देख रखे हैं, क्योंकि मोर और लेस द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस आर मोर और लेस सिमिलर। गेटिंग द पॉइंट्स? तो हम शुरू करते हैं, अब डिले नहीं करते लेक्चर, वी स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 76, और आप अपने एंड पे भी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे डिस्कशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन सेज ऑन ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। क्वेश्चन अगेन, हमने पार्ट 4 तक के हर पार्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा देख ही रखा है। दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप ऑफ द क्वेश्चन और द सेंटेंस। किस तरह के सेंटेंस में से वो क्वेश्चन बनाया गया, इस तरह के सवाल हम देख चुके हैं। यहाँ इंडिकेशन क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, दिस एक्सक्लेमेटरी मार्क इंडिकेट्स दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू नथिंग बट an exclamatory sentence. Question number 76 was very easy to identify. The option number 3 is correct for question number 76. Moving forward, question number 77. It was so that I had to shield my eyes. Right? इस क्वेश्चन में आपको ये सारे के सारे वर्ड्स दिए गए हैं as option. Right? All these words belong to the chapter or the part of speech we called adjectives. Adjective में आपको सारे words दिए गए हैं. Which adjective is most appropriate to be filled there? That you have to decide. आपको ये तय करना है कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं, लेकिन कौन सा वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट है, एकदम सूटेबल है वहां भरने के लिए, ये आपको ढूंढना था। चलिए देखते हैं। इट वॉज डैश दैट आई हैड टू शील्ड माई आई। वॉट इज द क्लू हेयर? शील्ड माई आई मतलब आंखों को छुपाना पड़ गया। तो क्या आप किसी डार्क चीज को देखकर आंखों को छुपाते हैं, या ऐसी चीज जिससे आपको बहुत शाइनी लगता है या आप देख नहीं पा रहे हैं? राइट, द लेटर वन इज ट्रू। इसका मतलब समथिंग दैट इज वेरी ब्राइट, इसीलिए आपको आंखों को शील्ड करना पड़ा। इट वॉज सो ब्राइट दैट आई हैड टू शील्ड माई आईज। यदि आप इन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को पिक करेंगे तो सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्टरी का फीलिंग आ जाएगा, दैट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड इन एवरी क्वेश्चन। राइट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इट वॉज सो डार्क दैट आई हैड टू शील्ड माई आईज। यू नो, इट डज नॉट मेक एनी पॉइंट कि अंधेरी चीज को देख के आंख बंद करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। वी जनरली शील्ड अवर आईज जब आपको कोई चीज बहुत चमकीली, भड़कीली या आंख में अनप्लीजेंट लगती है। राइट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 77, द ऑप्शन इज 4th ऑप्शन, दैट इज ब्राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 79। द क्वेश्चन नंबर 78, आई एम सॉरी, क्वेश्चन सेज फिल द ब्लैंक। I hope it does not rain when she does. Right? ध्यान से देखिए, this sentence has 2 parts. पहला पार्ट है I hope it does not rain when she
राइट। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जब वो आए या जब जाए तो पानी ना गिरे। यू नो, द सेंटेंस इज द फॉर्म ऑफ वेरी कंडीशनल सेंटेंसेस। ये एक चैप्टर है इंग्लिश का जिसमें हम कंडीशनल मतलब इस तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं जहाँ पर एक कंजंक्शन व्हेन या इफ लगा होता है। ये व्हेन या इफ इस तरह का कंजंक्शन है जो सेंटेंस में आने वाली शर्त को बताता है और उसके हिसाब से व्हेन के आगे और व्हेन के पीछे लगे हुए टाइप स्ट्रक्चर को डिफाइंड करने की कोशिश करता है। क्लियर? तो यदि आपने कोर्स नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप एम कैरियर प्लस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ इंग्लिश का एक फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है दैट यू कैन ज्वाइन। उसमें आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही डिटेल में अवेलेबल हैं विद पीडीएफ्स, वो आप देख सकते हैं। उसमें कंडीशनल चैप्टर है जहाँ से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। आई होप इट डज नॉट रेन व्हेन शी। तो देखिए ध्यान से, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और वी कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज दैट सो? तो आगे वाले सेंटेंस को भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है और कहना है व्हेन शी, जब वो जाए। तो जब हेल्पिंग सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप मेन वर्ब में एस या ईएस लगा कर रखते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 78। राइट? कंडीशनल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंडीशनल चैप्टर के अंदर। राइट? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 79 वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए ध्यान से, द मील शी कुक्ड वॉज, जो खाना उन्होंने बनाया वो बहुत ही स्वादिष्ट है। राइट? तो स्वादिष्ट वर्ड किसका मीनिंग है? आप कहेंगे मैडम डिलीशियस, लेकिन फिर भी आपको ये सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। देखिए द वर्ड लिखा है डैजलिंग इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी, आपको शॉक में डाल देने वाली चीज को हम डैजलिंग बोलते हैं। फ्लैशिंग, जिसको देख के आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाएं, और ग्लिस्टरिंग मतलब समथिंग दैट यू कैन नॉट बिलीव ऑन इज कॉल्ड ग्लिस्टरिंग। तो बेसिकली मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन शुड बी हेयर डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस मे आई बोरो योर अम्ब्रेला। पहले तो पहला इंडिकेशन हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट से पहले हो तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव कैटेगरी में आते हैं, जैसे आई विल कम या शी विल कम, विल शी कम बिकम्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा इंडिकेशन है दिस मार्क। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल, नथिंग बट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक। येस्टरडे I dash my hand while chopping vegetables. What is the clue here? While. Right? इस सेंटेंस में अगेन 2 पार्ट है। कल रात मेरा हाथ कट गया, लेकिन कब? इवेंट भी डिफाइंड है, जब मैं सब्जी काट रहा था। राइट? तो देखिए yesterday इज अ क्लू, इसका मतलब आपको ऐसा वर्ड चाहिए जो सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग मेन वर्ब होता है। और सिंपल पास्ट टेंस में आप कौन सा वर्ब लगाते हैं? नथिंग बट V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, नन अदर देन ऑप्शन नंबर 4, येस्टरडे आई कट माई हैंड वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो रॉकेट साइंस। आगे क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, व्हाट इज द एंटोनिम। तो सबसे पहले आई होप यू ऑल नो, अब सीरीज के क्योंकि 4-5 पार्ट आप देख चुके हैं, दिस इज द 5th पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस है। यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया है एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है दैट एंटोनिम इज नथिंग बट एन ऑपोजिट मीनिंग वर्ड, है ना। उल्टे मीनिंग के शब्द को हम एंटोनिम बोलते हैं। और आपसे पूछा गया है क्रूएल का एंटोनिम बता दीजिए। क्रूएल इज क्या होता है? जो समथिंग दैट इज वेरी वेरी हार्श, यू नो, जिसको आप हिंदी में क्रूर कहते हैं। द वर्ड इज नथिंग बट क्रूएल। आपसे एंटोनिम पूछा गया है, प्लीज रीड द क्वेश्चन कॉशियसली, ध्यान से बहुत सावधानी से सवाल को पढ़े। आपसे क्रूएल पूछा गया है और बोला इसका एंटोनिम बताइए। राइट? तो आपको ऐसा वर्ड ढूंढना चाहिए जिसमें इसकी ऑपोजिट मीनिंग इम्प्लाइड है, मतलब जहाँ पे काइंड,
जेनरस, दयालु, इस तरह के वर्ड्स हैं वो आपको ढूंढना चाहिए। कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 काइंड है। मान लीजिए काइंड ऑप्शन में नहीं होता तो व्हाट अदर ऑप्शंस में बी देयर, तो देख लीजिए हो सकता है काइंड नहीं है लेकिन आपसे ऑप्शन में जेनरस दे रखा है, तो ध्यान रखें जेनरस का भी मीनिंग वही है जो काइंड का मीनिंग है। इसका मतलब दयालु, और दयालु क्रूअल का उल्टा वर्ड है। वेरी सिंपल। प्लस साइन मैं काइंड के लिए बना रही हूं, मतलब काइंड के लिए हम और कौन कौन से वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं ये आप एक बार देख लें। हालांकि जो वोकैबुलरी की सीरीज एप्लीकेशन में है वहां पर हमने ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्कस करने, डिटेल में वोकैबुलरी की सीरीज है। आप इत्मीनान से वो कोर्स ज्वाइन करके आराम से समय लगाकर उस सीरीज को देखिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड विद द लॉजिक बिहाइंड इट, राइट। और क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं मैडम ह्यूमेन। याद रखें ह्यूमेन का मतलब भी यही होता है जो पर्सन बहुत ही काइंड है, दयालु है, जेनरस जिसको हम बोलते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट एंटीनम फॉर द गिवन ऑप्शन क्वेश्चन, दैट इज क्रूएल। डन। क्वेश्चन नंबर 82 वी आर डन हेयर, राइट। आगे आपको किसी भी तरह के डाउट्स या आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विल ट्राई टू आंसर यू। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट डज द गिवन इडियम मीन? देखिए अगेन इडियम, आई हैव बीन टेलिंग यू कि ये इडियम वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे ही। 1 वोकैबुलरी एंड 1 इडियम फॉर श्योर विल बी आस्क इन द फाइनल पेपर। तो आप वोकैबुलरी, इडियम, इस तरह के चैप्टर्स को और आई मस्ट से पोर्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे बिफोर टेकिंग द फाइनल एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ें। अब बिटर पिल बहुत ही आसान है। यदि आपको नहीं भी मालूम कि बिटर पिल का मतलब क्या है तो द वर्ड बिटर इज अ क्लू इन इटसेल्फ, समथिंग दैट इज वेरी कड़वा, बहुत ही खराब। तो द आंसर इज समथिंग दैट इज अनप्लीजेंट। लेकिन ध्यान रखें बिटर पिल ऐसी चीज है जो बहुत अनप्लीजेंट है लेकिन उसको करना बहुत जरूरी है, राइट। आप समझते हैं जैसे कड़वा सच इज कॉल्ड अ बिटर पिल। गेटिंग द पॉइंट्स। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 84 देखें। आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस। अगेन आपको स्ट्रक्चर बताना है कि किस तरह का सेंटेंस है ये। हम अब तक जो सब पार्ट पढ़ के आए हैं हर पार्ट में you will find at least one question belong to this logic कि आप सेंटेंस का मुझे टाइप बता दीजिए। What does that mean? कि सेंटेंस कंपाउंड है या सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है और इम्पेरेटिव है। तो देखते हैं। जॉन एंड जेम वेंट टू द पार्क। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपने एंड की मदद से 2 सब्जेक्ट को जोड़ दिया है तो दिस सेंटेंस बिकम कंपाउंड। अ कंजंक्शन बिटवीन 2 सब्जेक्ट मेक दिस कंपाउंड सेंटेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द सिनोनिम? अभी एक क्वेश्चन आया एंटोनिम का क्रूएल के लिए। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वर्ड, याद रखेंगे इट्स अ सेम मीनिंग वर्ड। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब है आप बहुत ही उतावले हैं, बहुत ही उत्साहित हैं, द वेरी पॉजिटिव वर्ड क्यूरियस। तो कौन सा वर्ड आपको दिख रहा है? क्यूरियस है, राइट। क्यूरियस सिनोनिम पूछा गया है, मतलब देखिए कॉमन तो बिल्कुल नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, यू विल इंक्वायरिंग है कि आप जानना चाहते हैं किसी मैटर से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड क्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, मूविंग फॉरवर्ड। फाइंड द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट निकालना है। जॉग, स्प्रिंट, कॉफ और रन। तो बाकी सब वॉकिंग के टाइप है अदर देन दैट, तो आंसर इज कॉफ। क्लियर? बहुत आसान सवाल है, रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। आगे क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। फिल इन द ब्लैंक। शी वॉज आस्क्ड इन द कोर्ट टू डैश हिज स्टेटमेंट। he was asked in the court to dash his statement. उसकी बातों को रखने के लिए उसको कोर्ट पे बुलाया गया या ये कहने के लिए कि वो अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, है ना। यदि आप अक्यूज भरेंगे तो इसका मतलब आरोप लगाने के लिए, तो अपनी ही बात को हम आरोप से क्यों तय करेंगे, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है सेंटेंस में। फिर चेंज, नो, आप जो कह रहे हैं वो सही है, ये कहने का मौका आपको मिलना चाहिए, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर है जस्टिफाई। यू विल रीड द क्वेश्चन, ही वॉज आस्क्ड इन द कोर्ट टू जस्टिफाई हिज स्टेटमेंट।
कि हम जो भी वो कह रहा है वो सही है, ये कहने का मौका उसको देना चाहिए। जस्टिफाई समथिंग व्हेन यू वैलिडेट योर स्टेटमेंट, कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, उसको कहने का आपको मौका दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 88 विल सी फाइंड विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली। ध्यान से देखें, मिस स्पेल्ड वर्ड नहीं पूछा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। तो देखते हैं। अच्छा, द वर्ड इज डिसअपॉइंट। आप सबको डिसअपॉइंट का स्पेलिंग मालूम है, लेकिन पेपर में जब आप इतने परफॉर्मेंस प्रेशर में रहते हैं एंड दी स्कैरसिटी ऑफ टाइम इज ऑल्सो देयर, समय की बहुत कमी होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम जल्दी में हैपहजार्डली सॉल्व करने के चक्कर में गलत ही कर देते। डोंट डू दैट, दीज आर दी बोनस क्वेश्चंस। यदि आप ये भी गलत कर देंगे तो मार्जिन बहुत ही कम है कि आपने कठिन भी क्वेश्चन सही किए होंगे। डिसअपॉइंट, 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 राइट। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहली बात कि मैडम डिस में DIS होता है, तो सबसे पहले तो हम सारे डबल S वाले ऑप्शन हटा दें। वेरी गुड। अभी डिसअपॉइंट में डबल P चाहिए, तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सब सही बना सकते हैं, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, फाइंड द ऑड। अगेन 2 क्वेश्चन हमने पढ़े, ये दूसरा क्वेश्चन है। ऑड वर्ड फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ऐसा शब्द ढूंढे जो 4 में से एक अलग है और आपको पता है कि वाई। आप अपना लॉजिक लगाएं कि वर्ड अलग क्यों है। जैसे वाइल सॉल्विंग द रीजनिंग क्वेश्चन आपको ये महसूस होता है कि कभी सीरीज में 4 नंबर दिए हैं, तीनों वर्ड नंबर एक जैसे लॉजिक को फॉलो करते हैं, कोई एक नंबर लॉजिक फॉलो नहीं करता, तो आप ऑप्शन में कह देते हैं दिस इज ऑड वन आउट। इन द सेम मैनर इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट टू चेक कि आपको पता भी है कि आप ये जो वर्ड पढ़ रहे हैं इनका मीनिंग क्या है ना। तो यहाँ देखते हैं वर्ड कैसे हैं। यहाँ क्वेश्चन गेम से रिलेटेड पूछे गए हैं, लेकिन लॉजिक क्या है, ट्राई टू सॉल्व। फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, बैडमिंटन। थोड़ा सोचें कि ये किस तरह से अलग बनाया गया है। यदि आप ये सोचेंगे कि नंबर ऑफ प्लेयर के अकॉर्डिंगली ये शायद सवाल बनाया गया, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? ध्यान से देखिए। फुटबॉल 11 मेंबर, क्रिकेट 11 मेंबर, रग्बी विल फाइंड 15 मेंबर, बैडमिंटन मैक्सिमम 4 डबल्स में। तो बेसिकली चारों के चारों गेम में आपको अलग नंबर ऑफ प्लेयर्स है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स आप ऑड वन आउट नहीं फाइंड कर सकते। तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंट लॉजिक, राइट, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वो लॉजिक क्या है वो ढूंढते हैं हम। आप बहुत आसान क्वेश्चन है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैडमिंटन एंड व्हाई द आंसर इज इन द रेस्ट ऑफ द गेम्स। बाकी के बचे हुए सारे खेल में आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से बॉल या गेंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बैडमिंटन में ऐसा नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या बैडमिंटन इन तीनों चारों में से अलग है। द रीजन आई जस्ट टोल्ड यू, राइट। आगे बढ़े। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। कौन सा वर्ड सही लिखा गया है? डेस्परेट। जब आप कोई काम को करने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हैं, डेस्परेट है, दैट वर्ड इज कॉल्ड डेस्परेट। अब डेस्परेट में आपको रेट चाहिए, इसका मतलब या तो ऑप्शन 2 सही है या ऑप्शन 4 सही है, क्योंकि रेट का स्पेलिंग मुझे मालूम है, दिस इज RATE। वी विल एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 1। वाई ये आप समझ गए हैं अभी तक, आई गेस ना। 1 and 3 will eliminate very obviously, the reason I just told you। desperate, desperate, which option will you pick? तो देखते हैं ध्यान से। desperate के स्पेलिंग में ये A गलती हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द करेक्ट स्पेलिंग फॉर desperate इज ऑप्शन नंबर 2। किसका मतलब होता है? उतावले है, बहुत क्यूरियस है। क्लियर? तो दीज इज टिल द क्वेश्चन नंबर 90 वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। आप लगातार ये सीरीज देखते रहे। किसी भी तरह की क्वेरी, डाउट्स के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन नंबर में या किस पार्ट में किस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हार्ड कॉपी के लिए मैं आपको लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल की लिंक है।
आप जाकर डायरेक्टली क्वेश्चन को हार्ड कॉपी में परचेज कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आप एक बार ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, उसमें लगभग 240 क्वेश्चंस हैं और आई वुड से सम 250-300 क्वेश्चंस। वो सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज में भी डिस्कस करेंगे। एक बार आप अपने एंड पे वो क्वेश्चंस डिस्कस कर ले, सॉल्यूशन के तौर पे ये सीरीज देखें। इसके बाद भी इफ यू फील डिफिकल्टी, फील फ्री टू आस्क योर क्वेरी, राइट? तो विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट, दैट विल बी पार्ट नंबर 6 ऑफ MP सब इंजीनियर इंग्लिश सीरीज। थैंक यू।